एक बड़ी खबर आपके लिए लेकर आते हैं। मोदी सरकार आज लोकसभा में नए इनकम टैक्स बिल का अपडेटेड वर्जन पेश करने वाली है। इस नए बिल में क्या है खास, ये बताने के लिए हमारे साथ समीर दीक्षित हमारे सहयोगी अब जुड़ चुके हैं। समीर, गुड मॉर्निंग। बताएं क्या है पूरी डिटेल्स और किस तरह की उम्मीदें रखनी चाहिए। टैक्स रिफॉर्म को लेकर के सरकार का बड़ा कदम। सूत्र ये बता रहे हैं कि 11 अगस्त सोमवार को सरकार लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश करेगी। आपको बता दें कि इनकम टैक्स बिल 2025 पुराने इनकम टैक्स बिल 1961 को रिप्लेस करेगा। सरकार ने इस नए बिल को सबसे पहले फरवरी 2025 में सदन में पेश किया था। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि 8 अगस्त को इसको विड्रॉ कर लिया गया, इसको वापस ले लिया गया। उसके पीछे वजह यह है कि जो भी नए इनकम टैक्स बिल को लेकर के सिलेक्ट कमेटी ने तमाम जो सुझाव दिए, जो सिफारिश दी, उन सभी को इनकॉर्पोरेट शामिल कर लिया गया है और अब एक नया अपडेटेड या रिफाइंड वर्जन जो इनकम टैक्स बिल का है, नए वाले बिल का, उसको अब लोकसभा में सरकार पेश करेगी। सरकार को उम्मीद है, भरोसा है कि अब इसको सदन से पारित करवा लिया जाएगा, उसके बाद इसको अगली राज्यसभा से भी पारित करवा लिया जाएगा। तो ये जो सेलेक्ट कमेटी थी जिसको बैजयंत पांडा लीड कर रहे थे, इनकी तरफ से तमाम वो सुझाव आए नए इनकम टैक्स बिल को लेकर के और उन तमाम सुझावों को शामिल कर लिया गया है। सरकार का मानना यह है कि नया इनकम टैक्स बिल मौजूदा जरूरतों को देखते हुए भविष्य में किस तरीके से इनकम टैक्स फाइलिंग को और इसका सरलीकरण किया जाए, जो टैक्स पेयर्स का भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, ट्रांसपेरेंसी है, इसको बढ़ाया जाए और साथ ही साथ अंतिम लक्ष्य है कि जो टैक्स पेयर्स का बेस है भारत में, इसको बढ़ाया जा सके। तो ये तमाम जो लक्ष्य हैं इस एक इनकम टैक्स बिल 2025 के जरिए वो हासिल कर पाएंगे। आंकड़ों के नजरिए से अगर आप देखें तो 2020-21 में जहां देश में इनकम टैक्स पेयर्स का बेस तकरीबन 6.5 करोड़ होता था, वो अभी हाल में 2024-25 में बढ़ करके 9.19 करोड़ पहुंच गया है, जो बढ़ा है। लेकिन सरकार का मानना यह है कि अभी भी इनकम टैक्स के दायरे में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको लाना जरूरी है और उसके लिए सबसे अहम है कि जो इनकम टैक्स बिल है इसको सरल बनाया जाए। टैक्स फाइलिंग का जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको और सिंप्लीफाई और डिजिटल किया जाए। कई चैप्टर्स पुराने वाले बिल में थे जिसकी जरूरत नहीं थी, जिनको हटाया जाना था। कई डेफिनेशंस ऐसी थी इनकम टैक्स बिल में जिसको और सरल करके लोगों की आम जन की भाषा में उसको पहुंचाना। और सबसे अहम बात यह कि जो डिजिटल इनकम टैक्स फाइलिंग की तरफ सरकार का जोर है उसको आगे बढ़ाना। तो ये सब कुछ नए इनकम टैक्स बिल के जरिए सरकार हासिल करने की कोशिश कर रही है। एक और अहम बात कि जो जब नया इनकम टैक्स बिल आ जाएगा तो जो भी मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर है यही बरकरार रहेगा। कुछ भी नया टैक्स स्ट्रक्चर अभी सरकार इसमें पेश नहीं कर रही। कोई भी जो टैक्स का जो परसेंटेज है उसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं कर रही है। और सरकार का मानना है कि अगर कोई भी इनकम टैक्स बिल 1961 पुराने वाले में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन वगैरह है, वो सब कुछ वो नए इनकम टैक्स बिल के जरिए वो दूर कर पाएगी और जो भरोसा है, जो टैक्स पेयर्स का कॉन्फिडेंस है, उसको भी वो बढ़ा पाएगी। ठीक है, तो ये बड़ी खबर आती हुई जहां पर आज दोपहर 1 बजे ये मीटिंग हो सकती है और किस तरह से लोकसभा से नया अनाउंसमेंट इनकम टैक्स के अपडेटेड बिल को लेकर आ सकते हैं, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। समीर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन